ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ उनके अंतरंग गृहस्थ भक्त मास्टर महाशय का बातचीत हो रहा था ईसा मसीह का संपर्क में। ईसा मसीह के साथ श्री रामकृष्ण का क्या सादृश्य है, ये उल्लेख करते ही मास्टर महाशय कह रहे हैं, आप दोनों के बीच अनेक सादृश्य है। एक तो है कि आप भी भक्तों के लिए व्याकुल रहते हैं, उनके दुख से रोते हैं। ईसा मसीह भी ऐसी ही भक्तों के लिए बहुत व्याकुल रहते थे एवं उनके दुख में भी अश्रुमोचन किया। जिससे उदाहरण स्वरूप हम लोग यहाँ पर मास्टर महाशय उल्लेख किया एवं हम लोग उसको चर्चा भी किया कि लाजरस की बीमारी के उपरांत देहांत एवं ईसा मसीह का अश्रुमोचन। इसके बाद और भी सादृश्य क्या है मास्टर महाशय कहते हैं, तो ठाकुर कहते क्या क्या मिलता है बताओ तो। ही इज इंक्विजिटिव कि अवतार के साथ उनका क्या सादृश्य है। तब मास्टर महाशय एक द्वितीय सादृश्य सेकेंड सिमिलैरिटी उल्लेख किया है कि आप भी भक्तों के लिए कोई कठिन व्रत नियम या उपवास आदि का प्रचलन नहीं किया, कोई रिकमेंड नहीं किया। आप नहीं चाहते कि कोई कठोर नियम उपवास आदि भक्तगण करे, क्योंकि स्वाभाविक है धर्म पालन करने के लिए नाना संप्रदाय में नाना प्रकार नियम कानून है। एकादशी के उपवास, अमावस्या पूर्णिमा का निशी पालन, फिर रात्रि जागरण, ये सब नाना प्रकार का जो नियम कानून है, आप आपके भक्त के लिए ये सब कुछ निर्धारण किया है। तो उदाहरण स्वरूप मास्टर महाशय ने बताया ईसा मसीह के भक्तगण एक बार जो यहूदियों को जो नियम है सबात का, जो व्रत पालन उपवास ये सब पालन नहीं किया और रविवार उनको नियम अनुसार भोजन नहीं किया। इसलिए जो फरीसीज है, जो कट्टरपंथी है, उन लोग का बहुत तिरस्कार किया। ईसा मसीह बोल रहे हैं ठाकुर को। और उसके बाद क्या हुआ, ईसा मसीह ये सुनकर उन्होंने कहा उन लोग भोजन करके बहुत अच्छा किया, तो उनका कोई हानि नहीं होगा। एवं न केवल भोजन किया, ये लोग खाएंगे, खूब खाएंगे। उल्टा बता दिया, खाने के लिए तो कोसा ही नहीं, लेकिन कहते खाएंगे, खूब खाएंगे। लेट देम ईट टू देयर हार्ट्स कंटेंट, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसका कारण भी बताया, ईसा मसीह ने बताया, जब तक वर के साथ है बारात वाले आनंद तो करेगा ही। तो ये सुनते ही श्री रामकृष्ण कहते हैं मास्टर महाशय इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग, ये जो बात बोला है तुम। तो मास्टर महाशय ने व्याख्यान किया कि इनकी ईसा मसीह के कहने का मतलब है
जब तक अवतार के साथ भक्तगण है तब तक आनंद मनाना चाहिए, खुशी का दिन मनाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान की संतान विराजमान है। और जब वे स्वधाम में चले जाएंगे अपना कर्म पूर्ण करने के बाद, तब निरानंद का समय आएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी जब तक अवतार है सबका आनंद करना चाहिए, ये मास्टर में एक आशय है। तो सुनते ही श्री रामकृष्ण इसको हंसते हुए समर्थन किया। तभी यहाँ पर जो उल्लेखित हुआ है, जो श्री रामकृष्ण ईसा मसीह का जो सादृश्य का बिंदु बताया कि कठोरता पालन, तो हमारे शास्त्र में तितिक्षा एक कठोरता पालन, ऑस्टेरिटीज़ एक प्राचीन नियम है। यहूदियों के भीतर भी था, अभी भी है, लेकिन ईसा मसीह इसको कठोर नियम कानून का प्रवर्तन नहीं किया। और भक्तगणों के लिए कहते हैं लोग बहुत नहीं खाकर बहुत अच्छा किया, समर्थन किया। ठाकुर भी जो उपवास करके लोग जो आते थे बिल्कुल नापसंद थे। अब देखिए जब माताओं आते थे, नेचुरली दे टेक फूड एट लास्ट, तो ठाकुर पूछा करते थे तुम लोग भोजन किया? बोले नहीं। तो ठाकुर उनको बोलते नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करोगे। तो माताएं भोजन नहीं करने से मेरा बहुत कष्ट होता है। ठाकुर ने कहा कष्ट होता है, तो उनका रीति था पहले इन लोग को भोजन करा दिया जाए। दैट कॉन्ट्रैरी टू द ट्रेडिशन, माताएं सबसे लास्ट में भोजन करता है। ठाकुर कहते नहीं, इन लोग को पहले ही भोजन करा दिया जाए। इन लोग का उपवास ही देख के मैं रह नहीं सकता हूँ। ठाकुर को इतना कंसर्न था। ठाकुर माँ दोनों का ही ऐसी शिक्षा है कि भक्तों का आनंद में रहे। एक माँ का कैसे कंसर्न था इसी प्रसंग में आता है कि माँ का जीवित काल में भी माँ का जन्मोत्सव पालित होती थी। तो दैनंदिन जो नियम था कि माँ भक्तगणों के सब प्रसाद हो जाएगा, पुरुष भक्तों का, उसके बाद स्त्री भक्तों का प्रसाद का बंदोबस्त है। अच्छा, जो उद्बोधन में एवं माँ उनके साथ बैठेंगे, ये नियम है। लेकिन माँ का जन्मतिथि के समय एक बार सब भक्तों ने निवेदन किया कि आज आपका जन्मतिथि है, आप पहले भोजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आपको प्रसाद देंगे। मैंने आपत्ति बताया, संतानों का पहले हम कैसे भोजन करें? इन लोग जिक्र किया, नहीं आज आपको जन्मतिथि है, ये हम लोग की इच्छा है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो माँ को राजी होना पड़ा। तो ये बंदोबस्त हुआ कि माँ पहले भोजन करेंगे, भक्तों का उसको भोजन कराएंगे, और माँ का जब भोजन समापन हो जाएगा वो प्रसाद सबको भीतर बंटवारा किया दिया। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब भोजन का बंदोबस्त हुआ, सब माँ को बैठाया, माँ प्रयास करने पर भी भोजन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा गला दिए नापचे ना, आई एम नॉट एबल टू स्वॉलो। संतानों का पहले मैं नहीं खा सकती हूँ। तो मुश्किल हो गया। तो तब एक समाधान सूत्र निकला गया है, ठीक है, अभी भक्तों का भी एक साथ बैठ जाएंगे और माँ पहले थोड़ा सी चावल मक्खन दे के ग्रहण करेंगे और प्रसाद भी दिया जाएगा। भक्तगण भी प्रसाद देंगे, माँ भी प्रसाद देंगे। तो इसी करके माँ का डीप कंसर्न था। भक्तगण भी कहा करते थे तुम लोग आनंद करो। ठाकुर का भी ये
नारा था, तुम लोग आनंद करो। माँ बारंबार कहती थी, आमी माँ থাকতে तुम्हारे भय की बाबा, आपको कोई डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो हूँ, मैं तुम्हारे माँ हूँ। और जो भाव्य आर क्यों ना था को कामना একজন माँ আছেন, तुम्हारा कोई भी नहीं हो, मैं तो हूँ, सर्वदा मुझे याद करना। और तुम लोग अभी जो खुशी में रहो, ये माँ का निर्देश था, आनंद करो, खुशी में रहो, कोई चिंतन का बात नहीं है, मैं तो हूँ, मैं सब देखूँगा। तो इसी बात मास्टर मशे ने कहा कि अभी अवतार के साथ आप लोग हैं, अवतार के सान्निध्य में ईसा मसीह कहते हैं, अभी तो खुशी का दिन है। ठाकुर ने यही निर्देश दिया था भक्तगणों को कि सदैव आनंद में रहना एवं भोजन के बारे में कठोरता का नहीं करना चाहिए। जब आप देखते हैं काशीपुर में जब ठाकुर का सेवा हो रहा था अंतिम समय में, भक्तगण वो बारी बारी में उनको सेवा करते थे। कभी कभी भोजन का समय भी व्यतीत हो जाता था, ठीक ठाक समय पर भोजन नहीं कर पाते, ठाकुर बारंबार टोकते थे, ये मेरा नापसंद है, आप लोग नहीं खा के यहाँ पर सेवा का कर्म में नियुक्त हो, ये ठीक नहीं है, समय पर खा लेना, अभुक्त नहीं रहना, मेरा कष्ट होता है। तो भक्तगणों के लिए डीप कंसर्न ठाकुर का है एवं मैसेज है कि सदैव आनंद में रहना। ये एक विशेष सूचना सब भक्तमंडली के लिए भीतर कथामृत के माध्यम से मास्टर मशे देना चाहते हैं कि सदैव आनंद में रहना। तब हम लोग सब आनंद के संतान हैं एवं स्वयं भगवान नर शरीर धारण करके आए हैं हमें उद्धार करने के लिए। ये सदैव हमारे साथ विराजमान है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे भीतर कोई तनाव या दुश्चिंता या दुख होने का कोई अवस्था नहीं है। एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई कठोर नियम कानून तपस्या की भी जरूरत नहीं है। भगवान तो आपसे आप आके उपस्थित हो गया। यस, काम ऑन हिज ओन, उनको तो कोई बुलाया नहीं, काम ऑन हिज ओन टू बिफ्रेंड विद डिवोटीज। भक्तगण को उद्धार के लिए आए हैं एवं सदैव उद्धार कर रहे हैं, वर्तमान है, प्रयोजन होने से जो मदद है करते रहेंगे। तो यहाँ पर कोई कठोरता व्रत नियम इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए हमारे ईश्वर के प्रति। ये सबसे क्या होता है, हमारा मन थोड़ा ये व्रत के ऊपर चले जाते हैं। दी फॉर्मेलिटीज़, दी ऑस्टेरिटीज़ एंड देन दी रिचुअल्स, they take a lot of our time and attention, and we think that we are doing a great activity, great spiritual practice. ये ठाकुर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। ठाकुर ये सब कोई निर्देश नहीं दिया। कठोर व्रत नियम पालन करो, उपवास करो, रात्रि जागरण करो, ये सब नहीं है। भगवान को व्याकुल होकर पुकारते रहो, आनंद में रहो। आनंद ही हमारा जीवन का मूल स्रोत है। आनंदम ब्रह्मेति वजानात, हम लोग सब आनंद के संतान हैं, आनंद में रहते हैं एवं आनंद में ही हमारा लय होता है। जिसे मछली का उदाहरण दिया जाता है। मछली पानी में उसका पैदाइश होता है, पानी में रहता है, पानी में विचरण करता है, तो पानी में उसके लय हो जाता है। वैसे ही हमारे चारों ओर आनंद रूप भगवान विराजमान है, तो हमें निरानंद होने का कोई अवसर नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो भगवान ये चाहते थे कि भक्तगण उनको लेकर आनंद में रहे और ये सब अनावश्यक क्रियाकलाप मन को व्यथित ना करें, शरीर को ना कष्ट दे। शरीर को पहले एक नियम था, शरीर को कष्ट देकर आराधना करने से भगवान बहुत
खुश होंगे, प्रीत होंगे। ये पुराना ज़माना है का धारा है, शरीर को कष्ट देकर ऊर्ध्वमुख होकर एक पैर में खड़ा होकर वो पानी में डूबकर रात में जो कठोर तपस्या आदि नियम कानून आदि करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। ठाकुर का ही भाव नहीं है। तो सहज रूप से रहो, आनंद में रहो एवं आनंद सहकार भगवान को पुकारते रहो, वही पर्याप्त है। इस समझ के साथ ये जो सदृश्य बताया ठाकुर सुन के बहुत खुश हो गए और कहते और कुछ सदृश्य है, और कुछ मिलता है। वो भी मास्टर मशाई कह रहे हैं जी यस, हाँ और भी आपको साथ उनके जीवन का सादृश्य है। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से शाम तक जप यज्ञ चल रहा है एवं 10 बजे के बाद गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है, मेरा ही प्रवचन होगा। और शाम को 5 बजे से युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, गाइडेड मेडिटेशन और स्वामी जी की वाणी पाठ, ये सब चर्चा होगा युवा सम्मेलन में। और 5 बजे से एवं शाम को आज एकादशी तिथि है, तो आज राम नाम संकीर्तन का अवसर है आरती के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।